कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें मरीज को रेफर करना या बहुत ज़रूरी होता है, यानी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें मरीज को अगले हॉस्पिटल तक रेफर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, वो स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसलिए डिस्कस करूँगा कि एक व्यूअर्स का सवाल है कि सर जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज को रेफर क्यों करते हैं अगले हॉस्पिटल में जाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में दिखाएं या सरकारी हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से दिखाएं तो वो सदर हॉस्पिटल में करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करता है, वहाँ से करें तो मेडिकल कॉलेज में रेफर करता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपलेस्ट, मैं किसी का फेवरिज्म नहीं करता हूँ, नहीं मैं उस पचड़े में पढ़ना चाहता हूँ। जो दो अहम मुद्दे हैं जिन पे मरीज को रेफर किया जाता है, उसमें से सबसे पहला जो मुद्दा है जिसके लिए अटेंडेंट जिम्मेवार है कि पहले जो ये है कि अगर मरीज का अटेंडेंट हद से ज़्यादा हल्ला कर रहा हो और ज़्यादा एग्रेसिव हो, बिना मतलब का प्रश्न पूछ रहा हो, मरीज के बेनिफिट में, मरीज को जो प्रभाव होना चाहिए, मरीज के जो उनको फ़ायदा होना चाहिए, उसका काम अगर डॉक्टर कर रहा है और उस बीच में वो इंटरप्ट कर रहा, हर बात का क्वेश्चन पूछ रहा, हर दवाइयों के विषय में जानकारी कर रहा और बेवजह हल्ला कर रहा और अंत में ये पूछे कि सर आपसे ठीक हो जाएगा तो कहिए, नहीं तो हम अगले स्टेशन पे जाएंगे, तो ये सबसे अहम सवाल है। यहीं पे सबसे ज़्यादा मरीज, या आप कहें कि 70 to 80% मरीज इसी कंडीशन पे रेफ़र किए जाते हैं कि कौन हल्ला कराएगा हमारे अपने क्लिनिक में, कौन हल्ला कराएगा हमारे अपने सेंटर में, क्योंकि आजकल जो अटेंडेंट होते हैं बड़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी से वो तोड़फोड़ करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कंडीशंस क्या है, हालात क्या है और क्या क्या सुविधाएं मेरे पास हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है या सबसे पहला मुद्दा होता है मरीज को रेफर करना, वो होता है अटेंडेंट का बिहेवियर। अगर अटेंडेंट का बिहेवियर हॉस्पिटल और मरीज के प्रति वफादार नहीं, अच्छा नहीं है, तो रेफर करना ही सबसे मुफीद होता है डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए। अपना जो भार वो दूसरे किसी पे भेज देता है, और खास करके अगर लोकल पेशेंट है तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर इस तरह के अटेंडेंट का व्यवहार के चलते कोई भी मरीज का रिस्क लेना नहीं चाहता है। और दूसरा होता है, दूसरा जो 20% केसेस में ही ऐसे होते हैं जो मरीज को रेफर किया जाता है, वो होता है कि मरीज के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो उस हॉस्पिटल में, वो उस क्लिनिक में नहीं हो। ऐसा 20 से 30% केस ही ऐसा होता है जिसमें बहुत सीरियस कंडीशन हो और डॉक्टर के पास वो सुविधा नहीं हो, क्योंकि हर जगह थोड़ी बहुत सुविधाएं हो गई हैं। वेंटिलेटर का सुविधा हो गया, ऑक्सीजन का सुविधा हो गया, और दो ही नीडेड होती हैं, या तो ब्लड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट पे ये ऐसा हो गया। परंतु जो रेफरल का जो सबसे अहम जरिया होता है वो होता है अटेंडेंट का व्यवहार। अगर उसके जो मरीज के अटेंडेंट हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो बार बार क्वेश्चन करेंगे, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल उसको रेफर कर देता है। सुविधाओं के लिए अब यही मरीज जो बाहर दूसरे जगह चला जाएगा, जिसको कोई नहीं पहचानता, हर बात पे बिल पेड करना होगा, महंगी से महंगी दवाइयाँ लिखी जाएंगी, उसका होश ठिकाने आ जाता है। तो आपको अगर अपनी लोकल के डॉक्टर पे भरोसा है और मरीज का कंडीशन डॉक्टर कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, जीवन और मृत्यु किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। वो नहीं किसी को जीवन दे सकता है, नहीं वो किसी की मृत्यु दे सकता है। हाँ, उसके पास कुछ स्किल्स हैं जिससे जीवन को, वो लाइफ को सेव करता है। और आप चाहते हैं कि हम जो पैसा पेड कर रहे हैं, हम जो मूल्य दे रहे हैं, हम मूल्य नहीं, हम कहीं कहूँगा दाम जो दे रहे हैं, उसके एवज में मेरा मरीज बिल्कुल ठीक होकर चला जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दाम से डॉक्टर उसका जीवन नहीं लौटा सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के कोई भी धनवान आदमी नहीं मरता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा मरीज लोकल लेवल पे जो आम बीमारियां हुई उसको लोकल डॉक्टर अगर अच्छे हॉस्पिटल में सुविधा है और ठीक करे, तो धैर्य बना के रखिए और डॉक्टर के बातों को सुनिए कि वो क्या कह रहा है और समझिए उस बात को। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर जरूर आपको हेल्प करेगा मरीज को ठीक कराने में। लेकिन जैसे ही आप अपने व्यवहार को रियूट करते हैं, उस आपके चलते वो पूरे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट क्लिनिक हो। एक पेशेंट अटेंडेंट के व्यवहार के चलते वो दूसरे पे इसका प्रभाव नहीं आने देना चाहता, इसलिए वो रेफर कर देता है। और रिसोर्स के अभाव में रेफरल केसेस कम होती हैं, लेकिन उसमें भी किया जाता है। जो ये मेडिको लीगली सही है कि अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप देन एंड देयर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके मरीज को रेफर कर दीजिए हायर सेंटर की तरफ से। ये डॉक्टर की एथिक्स है, डॉक्टर का मोरल ग्राउंड पे बनता है कि वो आपको रेफर कर सकता है, कर ही देता है। लेकिन अगर वो उसके बावजूद नहीं, सुविधाएं नहीं होने के बावजूद अपने पास रखता है, तो वो डॉक्टर की गलती है। इसमें आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं।
लेकिन छोटे मोटे केस में आप डॉक्टर को करने दीजिए, घर पे आप अगर अपने अगल बगल इलाज कराइए हर केस के लिए। अब चींटी मारने के लिए आप ब्रह्मास्त्र का यूज करिएगा तो होगा ही होगा। लूज मोशन को मैनेज करने के लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइएगा और आप फिर कहिएगा कि हमारा बीमारी गड़बड़ कर दिया, ऐसे कर दिया, तो होना ही है आपको। एक साधारण बीपी को मैनेज करने के लिए आप अगर 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं और बिल आता है 1 लाख रुपया, तो कहेंगे कि मरीज डॉक्टर लूट लिया, हॉस्पिटल लूट लिया। अरे एक सिंपल हाइपरटेंशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक साधारण फिजिशियन जिसको अच्छी खासी नॉलेज है हाइपरटेंशन के विषय में, वो आपके हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर लेगा, बीमारी को, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं हो, कोई सीरियसनेस बात नहीं हो तो इसी तरह की चीज़ है। जो जरूरी है पहले आप फिजिशियन से रिलेट करिए। लेकिन आजकल के बुद्धिमान हो गए हैं ना, गूगल बाबा के चलते नेट पे सर्च करेंगे, सबसे पहले पेट की बीमारी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर में दर्द हो रहा है माथा के फिजिशियन के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाएंगे, स्पाइन का प्रॉब्लम है न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाएंगे। छोटे जगह पे दिखाइएगा, शुरुआत में अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह पे जाके आपको तुरंत आपको ठीक कर देता और बहुत बड़ा तोप आप मार लेते हैं। तो मरीज को रेफर करने के 2 ही कंडीशन होते हैं। पहला, मरीज के अटेंडेंट का व्यवहार क्या है, और दूसरा, हमारे पास अगर उस तरह का रिसोर्स नहीं है तो हम मरीज को रेफर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।